प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं और जो आपके पेपर में इस साल आ सकता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर हो गया। अंतर कितना है? 180 है, जबकि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या हम y मान लेते हैं और बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चा? x मान लेते हैं। फिर कह रहा कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब दोनों संख्याओं की वर्गों का अंतर जो है वो कितना है? 180 है। कितना है? 180। तो जरा मुझे बताओ अंतर कैसे निकाला जाता है? बड़ी में से छोटे को घटा करके। तो बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो बड़ी संख्या का वर्ग मतलब x पावर 2 और ये y की पावर 2 हो जाएगा। इसका अंतर कितना है? 180 है। ये समीकरण हमारा क्या बन गया? 1 बन गया। फिर कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, छोटी संख्या का, क्वेश्चन को समझिएगा, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब ये है बबुआ कि अगर छोटी संख्या को वर्ग कर देते हो, छोटी संख्या का वर्ग कर देते हो तो बड़ी संख्या का वो 8 गुना हो जाता है। बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाता है। कौन? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या का वर्ग कर दिया, तो छोटी संख्या कौन है इसमें? y। तो y ले लेंगे, y का स्क्वायरिंग कर दिया। जो y स्क्वायर, जो छोटी संख्या उसी का अगर वर्ग कर देते हो तो बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? इसका मतलब इसका वर्ग मैंने कर दिया तो ये क्या गुना हो गया? 8 गुना ना। तो किसकी 8 गुना हो गया? बड़ी संख्या का 8 गुना। ये अब दोनों को हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। क्या कर दिया? अब ये 8 गुना हो गया, इसका मतलब ये छोटी संख्या 8 से कम है। छोटी संख्या 8 से 8 गुना कम है। 8 गुना क्या है? ये कम है ना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब छोटी संख्या का यदि वर्ग कर देते हो तो बड़ी संख्या का कै गुना हो जाएगा? वो 8 गुना हो जाएगा। लेकिन हम लोग छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों क्या करके बैठे हैं यहाँ? बराबर। जब ये 8 गुना हो जा रहा है तो इसका मतलब कि 8 गुना ये बड़ी वाली संख्या क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। इसका मतलब 8 गुना ये कम है। तो कम है तो हम 8 से इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब दोनों बैलेंस हो गया। अब दोनों क्या हो गए? ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 8x हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया? अब देखो y स्क्वायर का मान कितना आ गया? 8x आ गया। कितना आ गया? 8x आ गया, है ना। y स्क्वायर का मान 8x आ गया। अब हम लोग समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रख देंगे। तो y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहां पर है, x का स्क्वायरिंग माइनस y स्क्वायरिंग और यहां कितना हो जाएगा?
80 डिग्री। वाई स्क्वायर का मान कितना है? 8x है। कितना है? 8x है। यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायरिंग माइनस 8x। वाई स्क्वायर के स्थान पे हम लोग 8x यहाँ रख दिए और ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब जरा मुझे बताओ, इसको इधर ले आओ। x का स्क्वायरिंग माइनस 8x माइनस 180 बराबर 180 कम 180 आवे और घटावे पे 8। 18 दया 18 में से 10 घटाइबा 8 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? आया। तो ये बनेगा वो संख्या 18 और 10 है। तो यहां लिखेंगे x का स्क्वायरिंग माइनस यहाँ 18x माइनस 10x कर दिया और माइनस 180। समझ आया? अब ये हो जाएगा x का स्क्वायरिंग माइनस 18x माइनस अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस 180 बराबर 0। इसमें से कॉमन बनेगा। क्या कॉमन बनेगा? x माइनस 18 प्लस इसमें से कॉमन क्या बनेगा? 10 x माइनस 18 हो जाएगा बराबर x माइनस 18 क्या हो जाएगा? कॉमन बन जाएगा। तो बचेगा x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है ना? एक बार x माइनस 18 इक्वल 0 करिएगा, एक बार x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 करिएगा। x का मान 18 आएगा, x का मान 10 आएगा ना। तो 10 ये 18 जो ले लेंगे ना, x का मान जो आएगा, x का मान चाहे समीकरण इसमें रख दीजिएगा 2 में, चाहे समीकरण पहले में रख दीजिएगा। तो किसका मान आ जाएगा? y का मान। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से। देखो मुन्ना, ये जो x माइनस 18 है ना, इसको एक बार 0 इसके करेंगे, एक बार इसके करेंगे, इसका आएगा 18 प्लस में, इसका आएगा माइनस में। तो हम माइनस वाले को नहीं लेंगे, प्लस वाले को लेंगे। किसको लेंगे? प्लस वाले को। x आपने x किसको माना है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अभी छोटी संख्या निकालनी है। तो छोटी संख्या कहाँ रख देते हैं? चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो। कहाँ रख दें? समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 में? 2 में रख दें, आसान जहाँ रहे। तो यहाँ लिख दे रहे समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान 2 में रखने पर यहाँ लिख दे रहा हूं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। जैसे 2 में रखेंगे, y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8x और x की वैल्यू 18 है ना? कितना हो जाएगा? यहाँ रख देंगे 18 144 ना। स्क्वायर को उधर ले चलेंगे, रूट में आ जाएगा। अब बताओ इसका वर्गमूल 12। बस, मतलब छोटी संख्या आपका कितना होगा? 12, क्योंकि आपने छोटी संख्या y माना है, बड़ी संख्या x है 18 है। बस हो गया। चलो नोट कर लो इसको।